प्रदेश के विकास की दिशा में आज का दिन बेहद अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर दौरे के दौरान राजस्थान को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और जिनमें 8 अमृत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन का शुभारंभ भी शामिल था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। प्रदेश को मिली 26,000 करोड़ की सौगात। बीकानेर में विकास की नई सूबे का आगाज। करणी माता से पीएम ने लिया आशीर्वाद। राजस्थान के विकास में जुड़ा नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा आध्यात्मिक, सामरिक और विकास के नजरिए से बेहद खास रहा। पीएम मोदी ने प्रदेश को करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें रेलवे, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल थी। प्रदेश को 26,000 करोड़ की सौगात। प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित। देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल हैं। बीकानेर से मुंबई के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी। 58 किलोमीटर लंबी चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला। NH 58 पर 3 वाहन अंडरपास का शिलान्यास किया गया। बीकानेर में 300 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना का शिलान्यास। बीकानेर, नावा, डिडवाना, कुचामन में सौर ऊर्जा और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। पाली और झुंझुनू में ग्रामीण और शहरी जल परियोजनाओं की सौगात। राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर और भीलवाड़ा में नए नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन। 4,850 करोड़ की 7 बड़ी सड़क परियोजनाएं राष्ट्र के नाम समर्पित। चूरू सादुलपुर समेत 6 रेल लाइनों का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके। राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी विशेष विमान से बीकानेर पहुंचे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए देशनोक पहुंचे और करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल और सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मंदिर में करीब 15 मिनट रहे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की और दान भी किया। इस दौरान उपहार स्वरूप उन्हें करणी माता की तस्वीर भेंट की गई। पीएम मोदी ने देशनोक में राजस्थान के रणबांकुरों की गहरे शुभारंभ के साथ ही उसका निरीक्षण भी किया। यहां से पीएम मोदी देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचे। पीएम को अपने बीच पाकर लोग बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हर कोई पीएम को कैमरे में कैद करने को आतुर दिखा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
पुनर्विकसित रेलवे देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। साथ ही बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान वहां मौजूद स्कूली बच्चे बेहद खुश नजर आए। हाथों में पेंटिंग लिए बच्चे पीएम का अभिवादन करते दिखे। पीएम ने भी बच्चों को निराश नहीं किया। वो बच्चों के पास पहुंचे और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। साथ ही देशनोक स्टेशन पर लगाई गई स्कूली बच्चों की पेंटिंग को भी सराहा। यहां से पीएम सीधे पालना में जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश को कई सौगातें दी। मंच पर सीएम भजनलाल ने उनका स्वागत किया, साफा पहनाया और उपहार स्वरूप चरखा भेंट किया। इसके अलावा मंच पर अलग अलग लोगों ने उनका स्वागत किया। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने पलाना में जनसभा के मंच से रिमोट दबाकर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रोजेक्ट से जुड़ी लघु फिल्मों को भी दिखाया गया। बीकानेर के पलाना से पीएम मोदी ने जहां विकास का एक नया अध्याय लिखा, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और बता दिया कि भारत किसी भी मामले में दुनिया के देशों से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज एएसपी सुरेंद्र शर्मा और दोनों दलालों की रिमांड पूरी हो जाएगी और तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मासिक बंदी देने वाले अधिकारियों की भी जानकारी एसीबी के द्वारा जुटाई जा रही है। कई विभाग में यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला इनके ऊपर लगा हुआ है। 20 लाख की रिश्वत लेते हुए 20 लाख का तो खुद ही खुलासा एसीबी के द्वारा किया गया। हालांकि एएसपी सुरेंद्र को सवाई माधोपुर से शिफ्ट किया गया था जयपुर, लेकिन उसके बाद भी उनके कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन पाप का घड़ा भरा और तीनों की गिरफ्तारी आखिरकार हुई। पुलिस ने कोर्ट ने इनको रिमांड के लिए भेजा था। रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई है। आज तीनों को यानी एएसपी सुरेंद्र और दोनों दलालों को आज पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ मासिक बंदी देने वाले जो अधिकारी हैं उनकी भी पुलिस लगातार डिटेलिंग कर रही है, जानकारी जुटा रही है। देखना होगा कि कोर्ट पुलिस क्या रिमांड की अवधि बढ़ाने की यहाँ पर मांग करती है या फिर जो रिमांड की अवधि थी उसमें ही सारे सवाल के जवाब पुलिस को मिल गए हैं। अगर रिमांड की अवधि की मांग की जाती है पुलिस के द्वारा तो कितने दिन की और कोर्ट उस पर क्या कुछ रिएक्शन देता है। खबर उदयपुर से है, जहां कुराबड़ थाना क्षेत्र के बनकड़ा गांव में घर के आंगन में सो रही वृद्धा से हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट के आरोपों में 2 बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक और इंजन बरामद किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि कुराबड़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट के मामले में संदिग्ध लग रहे बंसीलाल और प्रकाश को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी महेश के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उदयपुर और सरुंबर जिले के विभिन्न थाना इलाकों में लूट की 5 वारदातों को भी अंजाम देना स्वीकारा है। निवासी जो गांव की निवासी है उसके साथ रात्रि में घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसकी नथ, मांदलिया वगैरह छीन लिया था, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई। उस गैंग का पटाक्षेप करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही लोग, जिसमें एक बंशीलाल उर्फ बंटी है जो कुराबड़ का निवासी है और एक प्रकाश उर्फ पिंटू उर्फ आंतक निवासी हिरणमगरी है। प्रकाश हिरणमगरी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके विरुद्ध पूर्व में कई चोरी, लूट आदि के कई प्रकरण दर्ज है। इन दोनों को गिरफ्तार करके प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने यह कुराबड़ में महिला के साथ जो लूटपाट हुई है उसको करना स्वीकार किया है। खबर भरतपुर से है, जहां मथुरा गेट थाना क्षेत्र में विद्युत का जर्जर खंभा गिरने से एक महिला की उसके नीचे दबने से मौत हो गई, जिस पर मृतका जीनत के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग में कई महीने से इस खंभे के बदलने की शिकायत कर रखी है। खंभा काफी समय से झुका हुआ था, जिससे लोगों में हर समय अनहोनी का डर बना हुआ था, लेकिन विद्युत विभाग ने खंभा बदलने में लापरवाही बरती और यह हादसा हो गया। घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं लटके हुए खंभे की, जिसके गिरने की वजह से एक महिला इसकी चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की वजह से परिवार में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, आंसू थमने का नाम ले रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये झुके हुए जो खंभे हैं, इसकी कई बार विद्युत विभाग में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही के चलते इसको सही नहीं कराया गया और लापरवाही का आलम ये हुआ कि इसके गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। बच्चे खेल रहे थे, बिजली वाले पहले ये लठ भूग गया था, ये भूग गया था तो बिजली वाले आए थे। हमने कहा लट्ठा को इसको बल दे दो, मानी आप देखेंगे साहब कोई ज्यादा नहीं गिरेगा। ऐसा कोई बच्चा गिर मर गया तो दिक्कत आ जाएगी। उससे फिर बाद मेंबर से गई अपने सेलेस से, उसने कही आप देखी जाएगी बल जाएगी, कोई सुनवाई नहीं करी। गली के तो ये लट्ठा पूरा गिरा था, लड़की को कोई बीच उसके लगी है, गर्दन कटी है, वो ऊपर से गिरी, उसके ऊपर कोई पत्थर ना वो गिरे गर्दन के ऊपर, उसे खत्म समझो। और ये भी खबर भरतपुर से ही है, जहां डेहरा मोड़ के समीप बस पलटने से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 3 बस बदलनी पड़ी, जहां पहली बस खराब होने पर छोड़नी पड़ी, दूसरी बस ने यात्रियों को जयपुर छोड़ा, तीसरी बस भरतपुर के डेहरा मोड़ के पास वाहन को ओवरटेक करते हुए वक्त पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने 108 की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बस में सवार राम बाबू ने बताया कि वे सूरत से गोरखपुर के लिए रवाना हुए थे, तो ओवरटेक करते हुए बस हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद से बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें सवार यात्री जो इस दुर्घटना का शिकार हुए, जो लोग घायल हुए, उनको फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिस वजह से उनका प्राथमिक इलाज हो पाया। हादसे में 6 लोग ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां नदबई इलाके में 2 किलोमीटर के सड़क किनारे जंगल क्षेत्र में आग फैल गई, जिस पर करीब 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से काबू पाया गया। रात करीब 12 बजे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया है और आग रात करीब 9 बजे के बाद अंधियारी पुलिया से पिंगोरा रेलवे स्टेशन तक सड़क के सारे करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र से भी अधिक इलाके में लगी है, जहां ईंधन और हरे पेड़ जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा गया। तो आग की लपटें आप देख सकते हैं, 5 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में आग लगी है। 5 फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग किस वजह से लगी है, नदबई इलाके में जो जंगल में आग फैली है उसका कारण क्या है, उसका पता लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये रात के समय आप देख, एक तो रात के समय ऊपर से जंगल में, तो यानी आग बुझाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां त्रिवेणी नगर क्षेत्र में देर रात 2 सब्जी की दुकानों में आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिन दुकानों में आग लगी उनके ऊपर से ही बिजली की केबल और तार गुजर रहे थे। गर्मी और अधिक लोड के चलते तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है। तो जितना तेज भीषण गर्मी पड़ रही है, उस तरह से आप देखिए कि आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले तो भरतपुर के नदबई इलाके में जंगल में आग लगी 2 किलोमीटर तक। उसके बाद आप देखिए जयपुर, राजधानी जयपुर में 2 दुकानों में आग लग गई। हालांकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह भी आप देखिए मौसम है, क्योंकि भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी की वजह से लोग एसी कूलर इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा लोड पड़ रहा है, जिस वजह से दुकान के ऊपर से जो तार गुजर रही थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 दुकान उसकी चपेट में आ गए, जिस वजह से आग लग गई। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के लिए अवैध बांग्लादेशियों का दूसरा जत्था रवाना कर दिया गया। 153 बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया और एयरफोर्स के एयरपोर्ट से इन सभी सुरक्षा के साथ इन सभी को रवाना किया गया है। जयपुर और सीकर से सड़क मार्ग से ये अवैध तरीके से लाए गए थे। बांग्लादेशी जोधपुर कड़ी सुरक्षा के बीच एयरफोर्स के एयरपोर्ट में ये रवाना किया गया है। इनको प्रवेश कराया गया है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। तो यानी कि रोड के जरिए इनको अवैध तरीके से लाया गया, लेकिन अब एयरफोर्स के जरिए इनको एयरपोर्ट पर पूरी मॉनिटरिंग के साथ, पूरी निगरानी के साथ वापस भेजा जा रहा है।
ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अवैध बांग्लादेशियों का दूसरा जत्था रवाना। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, गृह मंत्रालय के जो आदेश निकाले गए थे जिसमें जितने भी गैर भारतीय मुल्क के लोग हैं उनको ये आगाह किया गया था कि 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दे। इसके बाद बड़ी संख्या में जो है विदेशी नागरिक यहाँ से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेशी लोग यहाँ से गए थे, लेकिन अवैध रूप से छुपकर रहने वाले बांग्लादेशियों की धरपकड़ लगातार की गई और पूरे राजस्थान में लगभग 1008 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया था जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और उन्हें अलग अलग जत्थों के रूप में जोधपुर लाया जा रहा है और यहाँ से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है और पश्चिम बंगाल से आगे इनको जो है डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती है। आज जो है अवैध बांग्लादेशियों का जो दूसरा जत्था है 153 इनकी संख्या बताई जा रही है। इनको कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह जोधपुर लाया गया और जहां से एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट जो है पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि जयपुर और उत्तर से सड़क मार्ग से इनको लाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच इनको लाकर जो है एयरपोर्ट अधिकारियों को सौंपा गया। उसके बाद उनके तमाम दस्तावेज जांच करने के बाद इनको जो है डिपोर्ट करने की आगे की जो दूसरी प्रक्रिया है, जोधपुर लाने के बाद आगे की कड़ी जो है पश्चिम बंगाल भेजने की जो दूसरी कड़ी है उसको पूरा किया गया। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे चंद्रशेखर। तो जयपुर और सीकर से सड़क मार्ग से ये लाए गए थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच एयरफोर्स के एयरपोर्ट में इनको प्रवेश कराया गया है। दूसरा जत्था रवाना कर दिया गया क्योंकि आप देखिए कि पहलगाम के बाद से हालांकि ये पहले से ही कार्रवाई तेज की गई थी। एक अभियान के तहत आपने देखा था कि सीएम भजनलाल काफी ज्यादा अहम बैठकें भी किए थे और जो भी अवैध रूप से, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, जो भी अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके भारतवर्ष में रह रहा था या फिर राज्य में रह रहा था, उसको लेकर सख्त अभियान चलाया गया था और इसको लेकर अब दूसरा जत्था भी रवाना कर दिया गया है।